हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 4 फॉर क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब तक हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं। उसके बाद हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग किसी रिपीटिंग डेसिमल को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो उसे किस तरीके से डिवाइड करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे। देखिए, नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें आता है। नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से मतलब है, अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूं कि मुझे 2 + 5 ऐड करना है तो नॉर्मल आंसर आ गया 7। यहाँ तक कि हमें फ्रैक्शन को ऐड करना भी आता है। अगर मेरे को 1/2 और 3/5 को ऐड करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को एलसीएम लूंगा। 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। उसके बाद हम टेबल्स को रीड करते हैं। इसका डिनोमिनेटर से रीड करें तो 2 5 तो 1 5 5 और 5 2 इट मीन्स 3 2 6। तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 11/10। इट मीन्स हमें नॉर्मल एडिशन मीन्स अगर नॉर्मल इंटीजर्स दिए गए उनका एडिशन आता है, रेशनल नंबर्स का एडिशन आता है। इसी प्रकार से हम इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर्स हो चाहे नॉर्मल इंटीजर, उनका सब्ट्रैक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। आज बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से इरेशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है, और उसके बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। देखिए, इरेशनल नंबर में पहले ही मैं आपको बता चुका कि इरेशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो रूट्स में प्रोवाइड होते हैं और रूट्स में गिवन होते हैं। अगर मैं किसी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई या एडिशन किसी रेशनल नंबर में कर देता हूँ तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे √2 हमारे पास इरेशनल था, जब उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ हुई, 2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, जब 2 और √2 की मल्टीप्लाई हुई तो रैशनल इंटू इरेशनल हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। तो ये जो कंप्लीट 2√2 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही 5√3 भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। और 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पर जो नया नंबर मिलता है वो भी इरेशनल ही मिलेगा। तो ये कंप्लीट नंबर है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा पूरा इरेशनल है। सिमिलरली ये भी क्या है, इरेशनल है। आप लोगों को जब एडिशन सिखाया गया था, नॉर्मल एडिशन जब हम लोग करते थे, तो ये कहा जाता था कि लाइक टर्म्स के साथ ऐड होती हैं, और जो मतलब लाइक टर्म्स के साथ ऐड की जाती हैं। वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। जब कभी भी हमसे कहा जाएगा कि नंबर्स को ऐड करो, तो सबसे पहले तो हम पहले स्टेप में सभी को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर है 2√2 5√3, एडिशन में √2 - 3√3। उसके बाद हमने कहा कि हमें पता है कि जब मैं ऐड करूंगा तो केवल लाइक टर्म्स एक साथ ऐड होंगी, तो मैं लाइक टर्म्स को एक साथ करूंगा। ये √2 वाली टर्म्स है, ये √2 इसके पास कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 सभी के साथ होता है। तो लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2√2 + 1√2 प्लस, फिर ये दोनों लाइक टर्म्स एक साथ हो जाएंगी, तो ये जाएगा हमारे पास 5√3 - 3√3। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आसान तरीका ये है कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2√2 में 1√2 ऐड होगा तो 3√2 बन जाएगा, और यहाँ पर 5√3 में से अगर 3√3 माइनस होगा तो ये 5 में 3 देंगे तो 2√3 बचेगा। तो तरीका ये भी है जो सभी में फॉलो होगा। जो चीज लाइक है मीन्स जो लाइक टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे √2 का हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, इसके बाद √2 था तो यहाँ पे √2 चला गया तो 2 बचा, फिर बीच में प्लस का साइन, यहाँ बचा 1 प्लस। सिमिलरली यहाँ पर है √3 कॉमन, 5 - 3। ये आपके पास नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और √2 हमारे पास यही था, प्लस का साइन ये वाला। फिर 5 - 3 होता है हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास √3। तो ये क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। √2 अलग है, √3 अलग है, तो दो अलग अलग रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं जिनको अब हम ऐड नहीं कर सकते। तो इन दोनों नंबर्स का एडिशन क्या आ गया, 3√2 + 2√3। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्शन करता, अगर यही क्वेश्चन मेरे पास होता कि इनको मैं ऐड करता, रूल्स अभी भी वही रहेंगे। हमें पता है कि जब कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज होते हैं, और साइन चेंज हो कोई गलती ना हो, इसलिए जिस टर्म्स को माइनस कर रहे हैं तो माइनस के बाद ब्रैकेट का यूज कर लें ताकि साइन की गलतियां ना हो। तो जब माइनस के साथ ओपन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले एक स्टेप हमारे पास हो जाएगा, माइनस के साथ ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 + 5√3 - 1√2 माइनस हो जाएगा प्लस 3√3। आगे का स्टेप वही है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, अलग टर्म्स को अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2√2
माइनस का 1√2 प्लस 5√3 प्लस 3√3, जो कॉमन है उसे बाहर कर लेंगे √2, यहाँ पर 2 - 1 प्लस √3 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 - 1 1 बचेगा, और बाहर था मेरे पास √2 प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और बाहर था 8√3। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, मैं इन दोनों टर्म्स को अगर मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1√2 एंड 8√3। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो धीरे धीरे हम यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करना है कि जब कभी भी आपको ऐड के नंबर दिए जाएं तो लाइक टर्म्स को मतलब जो भी टर्म्स लाइक हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे। √2 वाला √2 के साथ ऐड होगा, √5 वाला √5 के साथ, √3 वाला √3 के साथ, √7 वाला √7 के साथ। और जो बाहर के नंबर है, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, वो नॉर्मल प्लस या माइनस होंगे। जैसे √2 जब हमने कॉमन ले लिया तो 2 और 1 नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस हुए हैं। इससे पहले हमारे पास आया था, इससे पहले हमारे पास 2 और 5 था, सॉरी 2 और कितना था, 2 और 1 था, 2 और 1 ऐड किया था, यहाँ पर 2 और 1 माइनस हुआ है। ठीक, तो आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी टर्म्स लाइक हैं। ठीक है, इतना लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम लोग करेंगे कि किस तरीके से दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब कभी भी आपसे इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आपको अपने बेसिक रूल्स ही फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, तो अगर मेरे पास सिंगल टर्म्स, अगर मैं 5 × 6 करता तो कितना आंसर आएगा, 30। आज तक हम ऐसे ही करते हुए आए हैं। सपोज करो मेरे पास आता 12 × -4, तो आंसर कितना था, प्लस माइनस माइनस, 12 4 जा 48। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। उन्हीं चीजों का रूल यहाँ पर भी फॉलो करना है। बस इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते वक्त इतना ध्यान देना है कि जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और जो इरेशनल है वो इरेशनल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इस बात का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर मैं 2√3 और 6√5 करूँ तो 2 और 6 मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं, √3 एंड √5 मेरे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 2 × 6 × √3 × √5। मैंने क्या कहा कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल की मल्टीप्लाई रैशनल से, इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, √3 की मल्टीप्लाई √5 से होगी। तो √2 × 6 हो जाएगा 12, और रूट में हो जाएंगे ये 3 × 5, क्योंकि रैशनल से इरेशनल, तो ये हो जाएगा 12√15। ठीक, और यही प्रॉपर्टी हम लोग जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करते हुए आते हैं। अब ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी का अगर मैं मैचिंग करूं तो ये कोई नंबर था रूट के अंदर ए, कोई रूट के अंदर बी नंबर है। अगर रूट ए और रूट बी की मल्टीप्लाई होगी तो मैं उसको लिख सकता हूँ √a × b, मीन्स √3 √5 क्या हो जाएगा, √3 × 5। यहाँ पर 3 किसकी प्लेस पर है, ए की जगह पर है, और बी की जगह पर क्या है, 5 है। ध्यान रहे, ये रूल दोनों तरफ से फॉलो होते हैं। मैं अगर √a × √b कर रहे हो तो आंसर आएगा √ab। अगर कहीं पर पहले से सपोज करो मैं लिख दूं 18 नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं 14 लिख लेते हैं। तो √14 किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं √14 को 2 × 7 लिख सकता हूँ, 2 7 जो 14 होता है। तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ √2 × √7 में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रूल्स दोनों तरफ से फॉलो होंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान क्या देना है, मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान ये देना है कि रैशनल की मल्टीप्लाई रैशनल से और इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से। आप लोग क्लास 8th में इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके होंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 + 3 की 3 - 2 से, तो हमने पढ़ा था कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई x लगा लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने x के साथ पढ़ा होगा, इधर मान लेते हैं y है। तो हमने पढ़ा है कि एक ब्रैकेट के सभी नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के सभी नंबर्स के साथ होनी चाहिए। इसी रूल का फॉलो करना है आपको रैशनल, इसमें जब इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो। सपोज करो मेरे को 2 + √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2√3 - √5 से, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करने के लिए आप हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कराओगे। 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, √3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी। हमें पता है कि हमने कुछ चीजें सीखी थी कि सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, साइन पर। ये प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 √3 है, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 × 2√3। उसके बाद ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 × √5, फिर ये प्लस तो प्लस, ये हो जाएगा 2√3 × √3
प्लस माइनस माइनस √3 की मल्टीप्लाई √5 से। अभी मल्टीप्लाई का रूल बताया कि रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल से होगी तो 2 2 4, उसका कोई रेशनल है नहीं तो ये हो जाएगा √3 माइनस, ये तो दोनों अकेले अकेले ही है, दोनों अलग है, ये रेशनल है ये रेशनल, तो कोई मल्टीप्लाई होगी ही नहीं, तो ये ऐसे रह जाएगा 2√5 प्लस ये रेशनल है √3 की √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा √3 × 3 दैट मीन्स √9 माइनस √3 × √5। अभी हमने पढ़ा कि जब दो √a √b होगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ √ab, तो 3 × 5 हो जाएगा 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे पता है कि √9 की अपनी वैल्यू होती है, क्योंकि √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे हम अगले स्टेप में 3, तो 4√3 2√5 प्लस 2 × 3 माइनस √15, तो हो जाएगा 4√3 माइनस 2√5 प्लस 6 माइनस √15। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिवीजन की। अब डिवीजन में ही सबसे ज्यादा कंसेप्ट ये आपको दिमाग लगाना है। पहले मैं नॉर्मल डिवीजन लेता हुए, सपोज करो 6√5 को आपको डिवाइड करना है 3 से। जिस तरीके से रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन में, इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आपको रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करना था, रैशनल को रैशनल से, सिमिलर आपको डिवाइड में भी करना है कि रैशनल को रैशनल डिवाइड कर सकता है, रैशनल को रैशनल डिवाइड कर सकता है। और एक प्रॉपर्टी पढ़ लो, अगर ए और बी रूट के नंबर्स हैं तो मैं उनको √a और √b लिख सकता हूँ। यहाँ तो खैर ये वाला रूल है ही नहीं कि रूट के अंदर दो नंबर्स हो, तो मैंने क्या कहा कि रैशनल रैशनल से डिवाइड होगा, इरेशनल इरेशनल से। तो यहाँ पर इरेशनल तो एक ही है √5, तो डिवाइड करने के लिए उसके पास तो कुछ है नहीं, बट रैशनल डिवाइड हो सकता है। और 3 को 6 से डिवाइड करूँ तो जाएगा 2, तो वहाँ से कितना आ गया मेरे पास 2√5। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं 2√3 को 2√5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, आंसर आ गया मेरे पास √3/√5। यही आपका कॉन्सेप्ट फंस जाएगा। मैथमेटिक्स में हम लोग ये कहते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव या रूट का नंबर नहीं रहना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं रहना चाहिए बट यहाँ पर है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करें। इसके रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। उसी को हम लोग करेंगे, वही हमारा मेन टॉपिक है आज का। उसी को करते वक्त ये सारे रूल्स अपने आप उसमें मेथड्स लगेंगे। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया था अभी 2√3 में, सपोज करो √5 है मेरे पास। अब मेरे को √5 रिमूव करना है। √5 को रिमूव कैसे कर सकता हूँ, अब √5 को सबसे आसान तरीका तो यही है कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि √5 और √5 हो जाएगा √25 हो जाएगा, और 25 हमें पता है कि वो 5 का रूट होता है। तो रेशनलाइज कर देंगे हम, रैशनलाइजेशन ऑफ √5 को रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे 2√3, ये √5 था। अब √5 की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी चेंजेस ला ही नहीं सकता। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही रूल फॉलो करने हैं जो हम लोग अब तक करते हुए आ रहे हैं। इसको एक बार सही से लिख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 2 × √3 × √5, और ये लिखा जाएगा √5 × √5। रैशनल की मल्टीप्लाई रैशनल से होगी, रैशनल की रैशनल से, तो 2 तो अकेला है, उसके पास कुछ है ही नहीं। और √3 की मल्टीप्लाई कर √5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा √15, 5 × 15, क्योंकि हमने पढ़ा है √a √b क्या होता है √ab। यहाँ पर भी √a √b, यहाँ पर भी a है, ये b भी हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल ही है, तो √a √b हो जाएगा √25। और हमें पता है कि 25 किसका रूट होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 2√15/5। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। अगर ये माइनस का होता, सपोज करते हैं कि माइनस के साथ कोई नंबर होता, तो हम लोग क्या करते माइनस के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करा लेते इस तरीके से, माइनस के √5 से मल्टीप्लाई करते, माइनस के √5 से डिवाइड कर देते, तो ये हो जाता हमारे पास माइनस, और ये माइनस माइनस बन जाता नीचे प्लस। ठीक, तो नीचे हमारे पास माइनस भी नहीं बचता और रूट का नंबर भी नहीं बचता, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाता माइनस का 2√15। सपोज करो यहाँ पर माइनस की जगह पर 4√5 होता है, तब आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो आपको सिर्फ रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई कराना है, आप पूरे से मल्टीप्लाई मत कराने लग जाना,
तब भी हमें √5 से ही मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पर 4 रहता और यहाँ पर भी 4 आता, तो हमारा सिर्फ वहाँ से इतना बदलता, तो ये हो जाता -2√15/20, और ये 2 और ये 2 कट रहा था, तो ये हो जाता -515/10। तो आंसर में इतना चेंजेस आता अगर यहाँ पर रूट के साथ कोई नंबर भी होता। बट अगर रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होने की बजाय, अगर रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होने की बजाय प्लस या माइनस में हो, मल्टीप्लाई में तो हमने कहा कि सिर्फ रूट वाले से करना, बट अगर वो प्लस या माइनस में हो तो आप क्या करेंगे, आप पूरे डिनोमिनेटर का ही साइन चेंज करके और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2√3/4 - √2। मैंने कहा पूरे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, ये 4 - √2 था, तो हम उसका साइन चेंज करेंगे 4 + √2 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें से कुछ रूल्स फॉलो होंगे, ना तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा 2√3 की मल्टीप्लाई 4 + √2 से, और ये हो जाएगा 4 - √2 और 4 + √2। a माइनस रूट का b, a प्लस रूट का b, ये आपके पास का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, a माइनस रूट बी, a प्लस रूट बी। तो हम डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, a² माइनस b। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b, b मतलब √2, सॉरी माइनस b है हमारे पास सिर्फ 2, b के यहाँ पर तो रूट में है ना, तो ये हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 2√3 × 4 प्लस 2√3 × √2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 4 जाए रेशनल की मतलब रेशनल से, और रेशनल के रेशनल से, और 2 × √6 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 - 2, तो हो जाएगा हमारे पास 14। तो 8√3 प्लस 2√6 अपॉन में 14। हमें दिख रहा है कि ऊपर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4√3 प्लस √6 अपॉन में 14, 2 कैरी कट जाएगा तो कैंसिल, तो हो जाएगा 4√3 प्लस √6 अपॉन में 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसी बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के, इसे नोट कीजिए। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, वो आपसे पता करना चाह रहा है कि कौन सा नंबर इसमें रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी रैशनल को, तो जो नया नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मैं ऐड करता हूँ इरेशनल में किसी नंबर को, तो भी इरेशनल आएगा। तो हम यही देखेंगे कि इनको पूरा सोल्व करने के बाद अगर कोई रूट का नंबर बचता है तो इरेशनल है, अदरवाइज वो रैशनल हो जाएगा। तो 2 - √5 में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई, ये दोनों लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो ना ऐड कर सकता हूँ ना सेपरेट कर सकता हूँ, तो यही आंसर है। और क्योंकि यहाँ पर रूट का नंबर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं ऐड करने लगूँ, पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो 3 + √23 माइनस का √23, ऐड टर्म्स ऐड हो जाएंगी लाइक टर्म्स, तो प्लस के √23 में से माइनस का √23 जाएगा तो कट जाएगा, तो आ गया 3। और हमें पता है कि 3 क्या है, रैशनल नंबर है, तो 3 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में मैंने आपको डिवीजन का रूल करते हुए बताया था कि रैशनल को डिवाइड करेगा, रैशनल को डिवाइड करेगा। 2 और 7 तो डिवाइड हो नहीं सकते क्योंकि एक टेबल में नहीं आते हैं, बट √7 और √7 क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, 2/7। 2/7 कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। मैंने बताया था कि अपॉन में आप लोग रूट का नंबर नहीं रख सकते, तो मैं इसे रैशनलाइज करूंगा, और बताया भी था कि अगर केवल डिनोमिनेटर में रूट का नंबर था, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 × √2, तो 1 की √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 ही आएगा, और √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम अभी भी देख सकते हैं कि रूट का नंबर वहां पर है, और क्योंकि रूट इरेशनल है तो ये पूरा नंबर भी कैसे हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, हमें पता है कि पाई एक इरेशनल है और पाई की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे कहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए गुणा करने पर कितना आंसर आएगा। ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्वेश्चंस को सिर्फ आसान बनाते हैं, वो क्वेश्चंस को तैयार नहीं करते हैं। क्वेश्चन करने की जो लेंथ होती है वो उनको कम करते हैं, क्योंकि जनरली वो सभी के लिए फॉलो करते हैं। अब मैं यहाँ से ध्यान में देखूँ तो मल्टीप्लाई करता हूँ कि मेरा रूल क्या था फर्स्ट पार्ट में कि इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, फिर सेकेंड टर्म्स की मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगी। तो हो जाएगा 3 × 2 प्लस 3 × √2 प्लस 2 × √3 प्लस √3 × √2। देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 और 2 हो जाएगा 6, 3 √2 हो जाएगा हमारे पास 3 √2 रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली ये 2 √3 रहेगा और √2 √3 की मल्टीप्लाई किस रूल के हिसाब से होगी, तो √AB हो जाएगा, तो हो जाएगा √6। कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा फॉर्मूला नंबर आपके पास फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। a प्लस ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। सिमिलरली यहाँ पर a और ये b, ध्यान रहे a और b हर जगह सेम रहने चाहिए। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर क्योंकि b का स्क्वायर रूट में है इसलिए रूट रिमूव होकर केवल b बचा है। तो मैं इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ सेकंड पार्ट पे। वी नो डैट कि a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी के। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 के, और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। फॉर्मूले ने हमारा काम आसान कर दिया कि हमें इसकी मल्टीप्लाई सबसे नहीं करनी पड़ी। तो फॉर्मूले क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं। थर्ड पार्ट अगर मैं देखूंगा तो वो दिया हुआ उसने √5 और √7 का स्क्वायर करना है। सॉरी √5 और √2 का स्क्वायर फाइंड करना है। और मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर मैं रूट्स के हिसाब से पढ़ूँ तो √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस 2√ab। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है √5 और b की जगह पर क्या है √2। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी, a की जगह पर क्या है 5, b की जगह पर क्या है 2, और जाएगा 2√ab, ab मतलब 5 × 2 तो जाएगा 5 + 2 7, और ये हो जाएगा 2√10। ठीक है, तो एडिशन में क्या हो जाएगा हमारे पास √a प्लस √b क्या होता है हमारे पास √a प्लस √b का स्क्वायर होता है a प्लस b प्लस 2√ab। ठीक, और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट में उसने हमसे कहा है कि 5 माइनस √2 √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ये मैंने लिखा हुआ है √a प्लस बी √a माइनस बी, √a प्लस √b √a माइनस √b। तो ये भी काम आसान हो जाएगा। हमें पता है कि √a माइनस √b और √a प्लस √b किसके इक्वल होता है a माइनस b के, और a क्या है हमारे पास 5 और b क्या है 2। तो सबसे आसान हो जाएगा 5 माइनस 2 = 3। तो फॉर्मूले ने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, इसलिए सारे फॉर्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए। आप मेमोराइज करने से अच्छा ये है कि आप इनको नॉर्मल मल्टीप्लाई कराइए, तो आंसर कितना आएगा a माइनस बी आएगा। ठीक, इतना नोट कीजिए। एक्सरसाइज 1.5 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 के हम चारों पार्ट्स करेंगे। पहले पार्ट में उसने हमसे कहा है कि इनको परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण मतलब इसका रैशनलाइजेशन करना है सारे पार्ट्स में। 1/√7 अपोन में केवल रूट का नंबर है, तो मैंने बताया था कि आप उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा, हमें पता 1 × √7 हो जाएगा √7, और ये √a √b कितना हो जाएगा √ab मतलब 7 7 का 49, और हमें पता है कि 49 किसका रूट होता है 7 का, तो ये हो जाएगा 7/√7। अपोन में 7 नहीं है, अपोन में रूट का नंबर नहीं है, तो हमारा काम सिंपल हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन में बात करें तो आपसे कहा था कि अगर दो नंबर्स है और वो साइन के साथ है और रूट में है, तो आप उसके साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6, तो यही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं साइन बदल कर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई दोनों जगह करा देंगे, तो ये हो जाएगा। ऊपर तो कोई माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, √7 प्लस √6,
और अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी होता है हमारे पास ए माइनस बी के इक्वल। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में आ जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, दो नंबर्स अपॉन में है, एडिशन के साथ है, रूट के हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके, तो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, और फिर से फॉर्मूला यही वाला लगेगा, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस रूट बी, तो हो जाएगा 5 माइनस 2, दैट मीन्स रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 3। और हमारे पास फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट है 1 ओवर रूट 7 माइनस 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 और ये जाएगा रूट 7 प्लस 2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, ये हो जाएगा रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 7 प्लस 2 अपॉन में रूट ए, सॉरी ए की जगह पर हमारे पास 7 था, तो ये जाएगा 7 माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, यहाँ हमने किया है कि रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी इक्वल होता है ए माइनस बी स्क्वायर के। ठीक, एक्सरसाइज खत्म होती है, इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.5, और इसके बाद अब कुछ घातांक के नियम बचे हैं कि पावर वाले रूल्स क्या हैं, उस पावर के साथ 1.6 के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और उसके साथ चैप्टर हमारा 1 एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।